हम तो जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लेके आएंगे, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन ओवरऑल जो मैं कहना चाहूँगा बीजेपी पार्टी ही आएगी। पार्टी तो देखो उम्मीद है बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी, उम्मीद तो वही है। हाँ। हम तो यही चाहेंगे कि बीजेपी ही आए। मोदी जी सही काम कर रहे हैं, राम मंदिर बनाया है। देखा जाए तो ये जो चुनाव है इसमें बीजेपी का आना ज़्यादा जरूरी है। बोल दिल्ली बोल कैंपेन में आपका स्वागत है। मैं परमजीत कौर, संवाद इंडिया न्यूज़ चैनल से। आज हम आए हैं करोल बाग गुरु नानक मार्केट में, तो आओ जानते हैं जनता की राय। सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। आप जी का नाम? ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। आप जी ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ? ਇੱਥੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੱਬ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ। ਮੇਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੰਜਸਟਿਡ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਔਰ ਕੀ ਨਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੇਫਟੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਚੈਨ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ? मैं 40 साल हो गए जी। हाँ जी। ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? नहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बस साफ सफाई घट है, बाकी सब ठीक है, ओके है। हाँ भारतीय जनता पार्टी, हाँ सब ठीक है, पानी भी ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ठीक काम कर रही है, सही है। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਫਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? मैं करोल बाग ठीक है, सेफ्टी है। बच्चों से लेडीज सारे कॉलेज है ना, सारे IAS ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਵੇਚਨੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਸੇਫਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਦੀ, ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਥ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਗਾਮੀ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? भारतीय जनता पार्टी ठीक है, मोदी जी सही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। देश वास्ते भी अपने वास्ते भी सारा सही काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी गल है। देश बाहर भी साडा नाम है, अच्छी गल है, बहुत वधिया अच्छा काम कर रहे हैं। राम मंदिर बनाया है, ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। 10 ਸਾਲ 'ਚ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਧਰ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਸਫਾਈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਆਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ? इधर बिल्कुल सेफ एरिया है करोल बाग, लेडीज़ लाके बच्चों बिल्कुल सेफ एरिया है, कोई दिक्कत नहीं इधर। वहाँ पार्किंग की तो वही जैसे ही वो, हाँ यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पार्किंग की दिक्कत बढ़ रही है, साफ़ सफाई की दिक्कत बढ़ रही है। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसी हिसाब से हो जाए ना। पहले स्टूडेंट एरिया हो गया तो बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए, तो उस वजह से ऐसा भी हो जाता है। पर यह है कि उससे कारोबार भी बच्चों का, लोगों का बहुत चल रहा है, तो इस वजह से ये भी आना बहुत ज़रूरी है। ये तो नहीं कह सकते ना यहाँ ऐसा ना हो, सब कुछ होना चाहिए। पर ये है कि यहाँ की पार्किंग वगैरह देखनी चाहिए कि लोगों की पार्किंग सब मिल सके। लोगों को पार्किंग एरिया बनाने चाहिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए? ये तो पार्टी जो भी आएगी सब एक जैसी होती है। पार्टी ये नहीं कह सकते कि केजरीवाल आएगा तो कुछ करेगा या बीजेपी आएगी तो वो कुछ करेगी, सब एक जैसी ही है पार्टी। भाई ये है काम, हमें काम चाहिए। वो केजरीवाल भी कर रहा है, अगर कोई और आएगा, भाटिया यहाँ राजेश भाटिया ये सब भी काम करते हैं। ये नहीं है कि कोई काम नहीं करता, काम सब अपनी अपनी तरफ से बढ़िया बढ़िया काम करते हैं सब। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ओवरऑल जो मैं कहना चाहूँगा बीजेपी पार्टी ही आएगी। पार्टी तो देखो उम्मीद है बीजेपी ही आएगी। बाकी जी आम आदमी पार्टी आ रही है, देखो जी सेफ्टी दे रही है, जिस तरह बसा फ्री करती है, पानी फ्री करता है। तो इलेक्शन तो बाद चल पता चलेगा की करेगी की नहीं करेगी। तो इस एरिया को लेके आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? पार्किंग जाम और ट्रैफिक, सफाई वगैरह पूरा गंद मचा रहता, कहीं भी सफाई नहीं है।
हर रोड गंदी है, जो टूटी है वो कभी बनती नहीं है। पानी का इशू रहता ही है हर जगह। पानी का तो देखो कभी आ रहा है कभी जा रहा है, ये चलता रहेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी जो चुनाव होने वाले हैं, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? मुझे तो लगता है बीजेपी आएगी, उम्मीद तो वही है। हाँ, यहाँ दिक्कत नहीं है, बाहर गए कहीं निकलते हैं तो दिक्कत है, नर्सरियों से, गंजेड़ियों से, दारू वालों से। खाना लेने गया, पीछे से दबोच लिया, पर्स भी चला गया, सिम मोबाइल सब चोरी। यहाँ रगरपुरा साइड, वो नाला वो नहीं बोलते उसको, टैंक रोड साइड। हाँ, पार्टी तो कोई भी आ जाए, अच्छा काम करे तो अच्छा ही है, उससे अपन को कोई लेना देना नहीं। पार्टी कोई भी हो, अपना देख रेख अच्छी रखे, कोई दिक्कत नहीं। देखो करना तो अपन को खुद काम है, देगा कोई नहीं। लेकिन हम तो ये सोच रहे हैं कि ऐसी आए कि कोई गरीब की मदद कर सके, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको बनना चाहिए। जो अगर नहीं कर रहा है तो उससे कोई लेना देना नहीं। मैम वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ कोई एरिया में, क्योंकि हाँ, सब कुछ ठीक ही है। हाँ, नहीं साफ़ सफाई को लेके यहाँ तो नहीं है, बाकी और हमारे यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है। जहाँ मैं मतलब यहाँ पे हमारी शॉप है, कि मेरा जो रहता हूँ, जो मेरा घर पे है, वो त्रिलोकपुरी साइट है, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम रहती है साफ़ सफाई की। बहुत सारी दिक्कतें भी हैं। पब्लिक के लिए टॉयलेट नहीं है, जो एक दो टॉयलेट्स हैं वो गंदे हैं, लेडीज़ के लिए तो है ही नहीं। अब मार्केट आती हैं, उनको टॉयलेट तो चाहिए। साफ़ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है यहाँ पर, जो भी लोकल एजेंसीज़ हैं। बहुत गंदगी है, जगह जगह पटरी लगी हुई है, यही दिक्कतें हैं बस नॉर्मली। सफाई की तो बहुत दिक्कत है यहाँ। करोलबाग इतनी बड़ी मार्केट है, इंटरनेशनल लेवल पे इसको जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे सफाई नाम का कुछ भी नहीं है। कुछ लोग भी अवेयर नहीं है, थोड़ा ये भी फ़र्क है। लोगों में भी अवेयरनेस हो तो थोड़ा सफाई ज़्यादा रहेगी। पब्लिक को भी सोचना चाहिए, थोड़ा एजेंसीज़ को भी सोचना चाहिए। यहाँ पे इतनी सफाई नहीं है। दो टाइम तक सफाई होनी चाहिए, एक मॉर्निंग में होती है, शाम को नहीं होती है जी। महिलाओं और बच्चों की सेफ्टी को लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए रश है, रश में दिल्ली की किसी भी मार्केट में चले जाओ, वहाँ पर जेब कटना ये सब बड़ी आम बात है, यहाँ पे भी होता रहता है। मंडेज़ को तो समझ लो कि यहाँ पे हम देख रहे होते हैं, कम से कम 2-3 केसेस तो हमारे सामने आ जाते हैं। उनकी पॉकेट, कभी बैग काट लिया किसी चोर ने या कुछ कर लिया, वो दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। और कोई बाद में भी उसका आफ्टर इफेक्ट नहीं है। आप पुलिस को भी अगर करते हैं, एक तो पब्लिक इतनी है, इतना रश होता है, वो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती इतनी भीड़ में। हमें अपना ध्यान खुद रखना चाहिए वैसे, लेकिन ये दिक्कत तो है जी। तो अभी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए? देखिए अभी देखने में तो ऐसा लगता है कि बीजेपी आएगी, लेकिन कुछ कह तो सकते नहीं पहले से जी। हम शुरू से चेंजेस देखते आए हैं इधर। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर है कि गंदगी बहुत ज़्यादा है, सफाई पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, और जो पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं यहाँ पर मेट्रो की वजह से बहुत ज़्यादा फुटफॉल है, और उस फुटफॉल से के लिए जो लोग आते हैं यहाँ पर, मार्केटिंग के लिए आते हैं, शॉपिंग के लिए आते हैं, उनको यहाँ पर कोई टॉयलेट की सुविधा नहीं मिलती है। जो टॉयलेट बने हुए हैं वो बुरी हालत में, उन्हें मेंटेन नहीं किया जा रहा बिल्कुल। पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है। पार्किंग काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया गया एमसीडी को कि यहाँ पे पार्किंग स्पेस बनाई जाए। जो यहाँ के मेयर हैं या एमएलएज हैं, उन्होंने प्रॉमिस भी किया था, जगह भी अलॉट हो गई हुई है, पर कोई कंक्रीट स्टेप नहीं लिया गया कि पार्किंग बनाई जाए। कोई हेल्प नहीं है। रेगुलर यूनियन की तरफ से, हमारी एसोसिएशन की तरफ से मिला जाता है, जितने भी यहाँ पे एमएलएज हैं या जो यहाँ से जीतते हैं आकर इलेक्शंस में, उनको रिक्वेस्ट की जाती है और सब प्रॉमिस करते हैं, पर प्रॉमिस पूरा नहीं किया जा रहा बिल्कुल। हाँ, वो टोटल रोड मेंटेनेंस वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर। रेगुलर रिक्वेस्ट के बावजूद कुछ नहीं किया जाता, सिर्फ प्रॉमिस किए जाते हैं कि जल्दी हो जाएगा, पर नहीं किया जा रहा कुछ, और उसी वजह से ये मार्केट सफ़र कर रही है। तो अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए? मेरे हिसाब से आनी तो बीजेपी ही चाहिए, बिकॉज
जो प्रॉमिस करते हैं पूरा करते हैं, और इन्होंने जो करके दिखाया है, और हम तो यही चाहेंगे कि बीजेपी ही आए। पर अगर वो भी आते हैं तो ये उनको भी यही रिक्वेस्ट है कि जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं उसको वो अर्जेंट बेसिस पे सॉल्व करें। इस समय सबसे ज़्यादा करोल बाग मार्केट में परेशानी है जो पार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग, जिसकी वजह से यहाँ बिजनेस ख़त्म हो चुका है। उसकी वजह से बहुत दिक्कत है। सफाई वगैरह सब ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा इस मार्केट का यही है कि यहाँ पे पार्किंग नहीं है। और सब गवर्नमेंट्स या सब ऑफिसर से मीटिंग हो चुकी है, पूरी कोशिश की जा चुकी है, लेकिन इसका कोई हल निकलने के लिए तैयार नहीं है। मेरे हिसाब से तो जो हम लोग एसोसिएशन के हिसाब से सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि हम ऐसे कर देंगे या इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई गवर्नमेंट इसके बारे में सोच रही है। लेडीज़ और बच्चों को लेके सेफ्टी के लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, लेडीज़ बच्चे तो यहाँ पे रश तो तब लगेगा ना जब पार्किंग होएगी। पार्किंग होगी तो यहाँ का कोई वे बनेगा, तभी तो बच्चे और लेडीज़ परचेजिंग करने के लिए आएंगे। तो यहाँ पे वो कोई सिस्टम है ही नहीं है, तो इतना मार्केट में रश ही नहीं है, तो सारे सेफ ही सेफ है, कुछ कह नहीं सकते कुछ। पानी बिजली वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, सफाई में कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ पार्किंग है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कौन सी पार्टी को आना चाहिए? पार्टी वैसे तो देखा जाए तो ये जो चुनाव है इसमें बीजेपी का आना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है कि नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी आए या कांग्रेस आए, या दुकानदार का काम है कि उसको फैसिलिटी मिले तो उसके आगे फिर वो सोच सकता है। तो मेरे को नहीं लगता कि मैं कभी मेरा माइंड सेट है कि मैं किस पार्टी को वोट दूंगा, क्योंकि मेरा मुद्दा तो सबसे पहले ये है कि आप करोल बाग मार्केट को पहले ठीक करो, उसमें पार्किंग के बारे में सोचो, फिर हम आगे सोच सकते हैं कि हमने किसको क्या करना है। यहाँ पर तो जैसे अभी मंडे को लोकल मार्केट लगती है, तो वहाँ पे कस्टमर को थोड़ा अंदर आने में थोड़ा दिक्कत होती है। मंडे मार्केट के बहुत ज़्यादा कस्टमर आगे से ना, स्टोर पूरा ब्लॉक हो जाता है हमारा, कस्टमर आने को अंदर थोड़ी दिक्कत हो। और आपका पानी की यहाँ पे है नहीं व्यवस्था। जैसे लोकल यहाँ पे एक वॉशरूम बना हुआ है, तो वहाँ पे कोई पानी के हाथ धोने के या जाते हैं तो पानी वगैरह मिलता नहीं। मंदिर के पास है, वो मंदिर में भी पानी आता है, मॉर्निंग में आता है, इवनिंग में आता है, पूरा डे बंद रहता है पानी। वॉशरूम की थोड़ी दिक्कत है। लेडीज़ कस्टमर आते हैं, वो वॉशरूम पूछते हैं, यहाँ वॉशरूम नहीं मिलता, यहाँ पे लेडीज़ के लिए वॉशरूम नहीं है। हाँ, वॉशरूम की ज़्यादा दिक्कत है मार्केट के अंदर। यहाँ पे दिक्कतें यही है कि जैसे अब शोरूम खोल के बैठे हुए हैं हम, तो पार्किंग की सुविधा है नहीं मैम, बिल्कुल भी, ठीक है। और मंडे मार्केट, जैसे कि सर ने बताया कि मंडे मार्केट में काफ़ी इशू रहता है कि कस्टमर को प्रॉब्लम होती है, चढ़ने उतरने में भी दिक्कतें होती है। और यहाँ पे मंडे मार्केट के टाइम पे अगर हम फैमिली के साथ निकलते हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लाइक जैसे छीना झपटी भी होती है यहाँ पे कुछ। और बाकी कुछ ये है जैसे पानी की दिक्कत है, पानी भी प्रॉपर मिलता है, लेकिन वो अलग से हमें सेपरेट ही हमें मंगवाना पड़ता है। लोकल वहाँ पे जैसे हम लगाते हैं मंदिर वगैरह में, अगर पानी मिल जाता है तो मिल ही जाता है, अदरवाइज़ वैसे पानी प्रोवाइड नहीं होता। लाइक जैसे नल वगैरह लगा रहता है नॉर्मली, तो वो चीज़ का रहता है। और मैम कस्टमर वॉकिंग भी यहाँ पे काफ़ी कम है इस मार्केट में, जैसे पहले होती थी। कोरोना के बाद में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है मार्केट को लेके। और मैम बस यही सब चीज़ें हैं मैम, जो कि थोड़ा बहुत हमारे रेगुलर जीवन में थोड़ी प्रभाव डालता है। लेडीज़ और बच्चों को लेके सेफ्टी क्या है यहाँ पर? मैम लेडीज़ और बच्चों के लिए लेके सेफ्टी तो ठीक है, बट अदरवाइज़ आपको पता है मैम, टाइम का कोई भरोसा नहीं है, कौन कैसा इंसान निकल जाए, तो उस चीज़ को लेके रहता है। बाकी नाइट में तो आप कहीं भी निकल जाइए, उधर तो थोड़ा सा रहता ही है मैम सेफ्टी को लेके। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर बच्चों को लेके निकल रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहे, बच्चों का हाथ पकड़ के चलें। अदरवाइज़ क्योंकि मोटरसाइकिल आजकल आप देख ही रहे हैं कि लोग बाग वाइन पी के या फिर जैसे भी अपना रहते हैं तो काफ़ी स्पीड में बाइक निकालती हैं, जिससे बच्चों को, चिल्ड्रंस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है मैम। तो गवर्नमेंट वगैरह कुछ आपकी हेल्प कर रही है इस चीज़ में या नहीं? मैम जैसे केजरीवाल जी बोलते हैं हमारे को कि हम आपके लिए बहुत सारी सुविधा, जैसे बिजली पानी, ये सब चीज़ों की सुविधा कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैम ऐसा कुछ हो रहा है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं बिजली पानी अब जो फ्री का जो सिस्टम इन्होंने बनाया है, उससे बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ रही है। बेरोज़गारी के अंदर सेंस लोग बाग सोचते हैं कि हाँ हम अगर हम काम नहीं करेंगे तो बिजली पानी तो फ्री मिल ही रहा है, तो उस चीज़ को लेकर भी इफ़ेक्ट पड़ा है। अगर हम ये चीज़ें अगर मेहनत से खुद पे करेंगे तो लोग बागों के अंदर अंदर विश्वास भी बढ़ेगा और वो आगे काम करने के इच्छुक भी रहेंगे मैम जी। और बाकी मैम काफ़ी चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ा है उस चीज़ को लेके। अब मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली में फिर दोबारा केजरीवाल जी आएंगे, क्योंकि वो बोलते हैं ना वो झूठे वादे। तो अब हम तो मोदी को ही वोट देंगे, क्योंकि मोदी के काम से हम काफ़ी प्रभावित हैं। तो
अभी जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए? मैम हम तो जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लेके आएंगे, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। आप क्या कहना चाहोगे कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए चुनाव? बीजेपी। कोई भी 35 सालों में कोई नया टॉयलेट नहीं बना, जो बने हुए हैं वो टूटे फूटे हुए हैं। पर्टिकुलरली शॉपिंग के लिए लेडीज़ ज़्यादा आती हैं, लेडीज़ टॉयलेट है ही नहीं साफ़ सुथरा। ये 3-4 प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैं। सफाई के लिए है कि कभी वो आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कभी हो जाती है तो कभी नहीं होती है। उसमें थोड़ा बहुत गलती मेरे हिसाब से दुकानदारों की भी है, जो प्रॉपर अपना डस्टबिन नहीं रखते हैं। जैसे अब देखिए, हम आपके यहाँ ये रखा हुआ है, एक वो रखा हुआ है, हम 2 डस्टबिन रखते हैं, कूड़ा अपने अंदर रखते हैं, नेक्स्ट डे जाके उसको कहीं पे फेंकते हैं। ये नहीं कि बाहर जो है रोज़ का रोज़ फेंकते रहे। उसमें दुकानदारों की भी कमी है और सबकी कमी है। सफाई भी थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली कम है। तो सर गवर्नमेंट द्वारा इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं निकालती? देखिए, गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं निकालती है, लोग आते भी हैं, एमसीडी वाले भी आते हैं, लेकिन वो कितनी दफ़ा आएंगे? कुछ तो अरेंजमेंट, कुछ हमारी एसोसिएशन की कमी समझ लो, कुछ हम लोगों की अपनी कमी समझ लो, कुछ जो है गवर्नमेंट की। जब मिला जुला के बाज़ार जितना बड़ा है उसके हिसाब से सफाई का अरेंजमेंट नहीं है।